नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी ट्रिक्स बाई सचिन में। तो चलिए, सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अर्थव्यवस्था खंड से पूछे गए इस प्रश्न को हम और आप आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बिल्कुल विचार करेंगे हम और आप। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए होता है या ऋण ग्रहण के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, हमने और आपने पढ़ रखा है कि बचत जो है वो तीन तरह की होती हैं: घरेलू बचत, निजी क्षेत्र की बचत और सरकारी बचत। अब जो घरेलू बचत होती है उसका हम बैंकों में जमा करते हैं या फिर हम सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा घरेलू बचत का सरकार के पास क्या हो जाता है साथियों, पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? दो तरीके से। जैसा कि मैंने बताया, या तो आप घरेलू बचत को बैंकों में जमा करेंगे तो सरकार बैंक के थ्रू ऋण दे सकती है, या आप सीधे सीधे आप दोस्तों सरकारी बॉन्ड को खरीद के सरकार के कार्यक्रम में सहयोगी हो सकते हैं और सरकार आपसे एक तरीके से ऋण ले सकती है। तो ऑप्शन एक 100% सही है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा और बी नहीं होगा। चलिए, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। देखिए, सरकार के जो ऋण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है साथियों, अब जो इंटरनल ऋण पे ये कह रहा है कि इसमें ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो डेटेड होगा या फिर नॉन डेटेड होगा। अगर डेटेड है तो इसका मतलब ये है कि सरकार एक निश्चित समय के लिए, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, के लिए ऋण लेती है। तो ठीक है, अब जैसे मान देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा था कि घरेलू बचत से एक हिस्सा। अब कोई भी मान लीजिए घरेलू बचत का व्यक्ति है तो वह तो चाहेगा कि हमें पता हो कि हमारा ऋण जो हम सरकार को दे रहे हैं उसके बदले हमें कब धन प्राप्त होगा। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को आप लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ बिल्कुल, अगर डेटेड जो प्रतिभूतियाँ होंगी वो उनके माध्यम से जो ऋण लेना है वो सरकार के लिए भी लाभदायक है और घरेलू बचत वालों के लिए भी लाभदायक है। इस हिसाब से एक और दो दोनों ऑप्शन एक साथ चलेंगे और जिसने भी सी मार्क किया होगा उसको आसानी से मिलेंगे 2 अंक। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, निरंतर अभ्यास करना मत छोड़िएगा। इस हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।